हेलो गाइस, वेलकम टू बिग एजुकेटर एमएचडी सर। पिछली वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत 9 वीडियो को सबसे सरल और आसान तरीके से समझ चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए वहाँ से आप देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम हिंदी भाषा का विकास के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारी 10वीं वीडियो है, तो बने रहे मेरे साथ और पढ़ते रहें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास भाषा परिवार के आधार पर हिंदी आर्यभीय परिवार की भाषा है और भारत में 4 भाषा परिवार हैं: आर्यभीय, द्रविड़, आस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। ये हमारी 4 भारत में भाषा परिवार हैं। भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया है। याद रखिएगा, भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, तीसरा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अब हम आगे की ओर चलते हैं। हिंदी भाषा के अंतर्गत प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी, और उसका कालक्रम है। प्राचीन हिंदी 1100 से 1400 ईस्वी तक और मध्यकालीन हिंदी 1400 से 1850 ईस्वी तक और आधुनिक हिंदी 1850 से अब तक। तो याद रखिएगा, हिंदी भाषा के अंतर्गत 3 भाषाएं हैं: प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी, और उनका कालक्रम है। प्राचीन हिंदी का कालक्रम है 1100 से 1400 और मध्यकालीन हिंदी का कालक्रम है 1400 से 1850 तक और आधुनिक हिंदी का कालक्रम है 1850 से अब तक। और हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। मान्यता है हिंदी भाषा के इतिहास का प्रारंभ अब अपभ्रंश स्वरसेनी से जाना जाता है। अब हम हिंदी भाषा का विकास क्रम। हिंदी भाषा का विकास क्रम संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवध, प्राचीन और प्राथमिक हिंदी। अब हम आगे की ओर चलते हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं तथा 18 बोलियां हैं। तो हमें याद रखना है, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां हैं: खड़ी बोली, हरियाणी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। अब हम राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां हैं: मारवाड़ी, जयपुरी, म्यावती और मालवी। तो याद रखिएगा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां हैं और राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां हैं। अब हम आगे की ओर चलते हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियों को सम्मिलित किया गया है: अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत भी 3 बोलियों को सम्मिलित किया गया है: भोजपुरी, मगधी और मैथिली। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत भी 3 बोलियां हैं: नेपाली, कुमाऊनी और गढ़वानी। तो याद रखिएगा कि हिंदी की 5 उप भाषाएं हैं और इसमें तथा 8 तथा 18 बोलियां हैं। सभी के अंतर्गत
पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियों को सम्मिलित किया गया है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियों को सम्मिलित किया गया है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 और बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियों को सम्मिलित किया गया है। ऐसे टोटल हमारी 18 बोलियां हैं। अब हम राजभाषा की ओर चलते हैं। राजभाषा राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा। जो भाषा देश के राजकीय कार्यों में प्रयुक्त की जाती है वह राजभाषा कहलाती है। हिंदी को राजभाषा के अंतर्गत रखा जाता है, न कि राजभाषा के अंतर्गत। तो याद रखिएगा, हिंदी को राजभाषा के अंतर्गत रखा जाता है, न कि राजभाषा के अंतर्गत। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। भाग 17 अनुच्छेद 343 तथा 351 तक। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 351 तक राजभाषा संबंधित प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 343 संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। अधिकृत भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो याद रखिएगा कि लिपि देवनागरी आर्टिकल 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी माना गया था और देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। अधिकृत भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में 14 भाषा थी तथा वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो याद रखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अब हम आगे की ओर चलते हैं। 1 अक्टूबर 1953 की बात है। भारतीय भाषा परिष्कृत भाषा का प्रथम राज्य भाषीय आधार पर अंकित भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है, जिसका 1 अक्टूबर 1973 में हुआ था। भाषाओं के आधार पर संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा को बनाने का प्रस्ताव गोपाल आयंगर ने रखा था। तो याद रखिएगा, संविधान सभा में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? गोपाल आयंगर ने। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893 में शिव कुमार ने तथा श्याम सुंदर दास ने की थी। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में हुआ था। तो याद रखिए, प्रथम विश्व हिंदी का सम्मेलन 1975 में कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। हाल ही में 11वां हिंदी सम्मेलन अगस्त 2018 में कहाँ पे हुआ था? मॉरिशस में हुआ था। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही हमारे साथ जुड़कर साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी ग्रामर की बेस्ट स्टडी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।